अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट अनसा बतूल। हमने जो लेक्चर एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए जो MCQ सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था मोटिवेशन के हमने 47 क्वेश्चन कर लिए थे। ये क्वालिफाई रिवाइज्ड एडिशन है क्वालिफाई गाइड का, और 88 पेज पे जो मोटिवेशन है ये साइकोलॉजी का पार्ट है। तो इसके हमने पहले 47 क्वेश्चन किए थे, आज हम 48 से करने जा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन 48, क्रॉनिक इमोशनल रिएक्शंस लीड टू। अब क्रॉनिक किसको कहते हैं? क्रॉनिक कहते हैं कॉन्स्टेंटली रिकरिंग, यानी कि जो लॉन्ग लाइफ होते हैं, दायमी होते हैं। और इमोशनल रिएक्शंस यानी कि जो परमानेंट हमारे जो इमोशंस रिएक्शंस हम देते रहते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे ये डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये साइकोसोमेटिक इलनेस क्रिएट होती है। साइको मीन मेंटली होता है और सोमेटिक मीन होता है फिज़िकली, यानी कि जिस्मानी। ये मेंटली और फिज़िकली जो है वो हमारे इलनेस की काज बन सकता है। 49 क्वेश्चन, बॉडीली चेंज इन इमोशन इज़ मेजर्ड बाय। बॉडीली चेंज इन इमोशन, ड्यूरिंग इमोशन जो हमारे बॉडी में चेंजिंग आती हैं इज़ मेजर्ड बाय, तो वो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ इमोशन, यानी कि जो हम जज्बात में होते हैं उस हालत में हार्ट रेट इज़ इंक्रीज टू। हार्ट का जो रेट है वो इंक्रीज़ होता है, तो इसका सी ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन। एनर्जाइज द ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको एनर्जाइज करता है, यानी कि इमोशंस को भड़काता है। 51, एट द टाइम ऑफ इमोशन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़। तो इमोशन के टाइम पे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो जाता है? वो इंटेंस हो जाता है, यानी कि शिद्दत में आ जाता है। 52 क्वेश्चन, जेम्स लैंग थेरी ऑफ इमोशन हैड बीन स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज्ड बाय। जेम्स लैंग की जो थेरी है वो 52 क्वेश्चन है, वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म किसने किया उस पर? तो जेम्स लैंग की जो थेरी है वो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि जेम्स लैंग जो थेरी है वो क्या चीज़ है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताती जाऊँ। जेम्स लैंग ने थ्योरी ऑफ इमोशंस दी थी, और एक कैनन बार थ्योरी थी, एक शास्टर सिंगर थ्योरी थी। यानी कि तीन जो थे साइकोलॉजिस्ट, जेम्स लैंग थ्योरी और कैनन बार थ्योरी एंड शास्टर सिंगर थ्योरी। तो जेम्स लैंग जो थ्योरी थी उसमें ये है कि सबसे पहले वो कहता है कि स्टिमुलस एक सामने लाया जाता है। स्टिमुलस जब सामने आता है तो फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, यानी कि हमारे फिज़िक्स के अंदर जो एक हम एनर्जाइज हो जाते हैं, हमारे अंदर जो जज्बात उभरते हैं, और फिर हम बाद में जो है वो फियर हम कहते इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट मीन कि हम कहते हैं कि आई एम इन फियर, यानी कि पहले जो है हमारी बॉडीली जो चेंजेस होती हैं, और फिर हम उस यानी कि बॉडीली चेंजेस हमारे पहले क्रिएट होती हैं, और फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि आई एम इन फियर, यानी कि फिर हम कहते हैं कि हम फियर में हैं, और फिर हम उससे रिलेटेड कोई रिस्पॉन्स देते हैं। यानी कि जैसे कि एक इसकी एग्जांपल ये दी जा सकती है कि एक सामने से गाड़ी आ रही है, तो आप सामने खड़े हैं, तो वो गाड़ी जो है वो स्टिमुलस है, वो अब कमिंग टूवर्ड्स यू। तो आप जो हैं वो आपके अंदर पहले जो जिस्म के अंदर जो है वो एक जो है कपकपाहट पैदा होगी या पसीना आने लग जाएगा, और फिर आप कहोगे कि मैं फ़ील करोगे कि मैं खौफ में हूँ, फिर आप उसका रिस्पॉन्स दोगे, या तो भाग जाओगे या खड़े रहोगे। तो ये जो है ये जेम्स लैंग की थ्योरी ऑफ इमोशन है। और इसी तरह इसकी ऑपोजिट कैनन बार ने जो थ्योरी दी है वो कहते हैं कि स्टिमुलस जो होता है सामने, जैसे कि अपकमिंग गाड़ी जो है वो स्टिमुलस है, और आपके जो ब्रेन है, सबसे पहले जो ब्रेन को मैसेज मिलता है, ब्रेन जो है वो वर्क करता है कि आपने क्या करना है। फिर वो आप के माइंड में ये ख्याल आता है कि इंटरप्रेट करते हैं कि आई एम इन फियर, और उसके बाद आप रिस्पॉन्स देते हो
फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, यानी कि आपके बॉडी में कोई चेंजिंग आती है, यानी कि स्वेट आता है या आप कपकपाहट का शिकार हो जाते हैं। तो ये थी कैनन-बार की थ्योरी। और शास्टर सिंगर ने क्या कहा कि स्टिमुलस जो है वो गाड़ी है, और उसके बाद फिज़िकल अराउज़ल यानी कि जिस्मानी अराउज़ल, जैसे कि जेम्स लैंग ने कहा कि फ़िज़िकल अराउज़ल पहले आता है, यानी कि आपके जिस्म में तब्दीली पहले आती है, फिर कॉग्निटिव थॉट यानी कि माइंड में वो मैसेज जाता है और फिर आप उसका रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये तीनों जो थेरीज़ थी वो थेरीज़ ऑफ इमोशन से रिलेटेड हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इसकी जो ये थेरी है कि स्टिमुलस पहले होता है, फिर फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, फिर इंटरप्रेट और फिर रिस्पॉन्स। तो इस पे सबसे ज़्यादा किसने क्रिटिसाइज़ किया? शेरिंगन ने। 53 क्वेश्चन। द ड्राइव थेरीज ऑफ मोटिवेशन अप्लाई बेस्ट टू। द ड्राइव थेरीज ऑफ मोटिवेशन यानी कि ऐसी थेरीज जो मोटिवेशन के लिए होती हैं, हमें एनर्जाइज करती हैं, वो बेस्ट कहाँ पे अप्लाई की जाती हैं? बायोलॉजिकल मोटिव्स, यानी कि जो हमारे नेचुरली मोटिव्स होते हैं वहाँ पे। 54 क्वेश्चन। द गोल ऑब्जेक्ट्स मोटिवेटिंग बिहेवियर आर नोन एज इंसेंटिव, यानी कि मोटिवेशन के जब भी जिक्र आएगा तो इंसेंटिव ही दिया जाता है। 55 क्वेश्चन। वी आर मोटिवेटेड टू सीक गोल्स, यानी कि हम मोटिवेट हो जाते हैं कि हमने अपना गोल अचीव करने हैं। विच गिव अस गुड इमोशनल फीलिंग्स, जो कि हमें अच्छी फीलिंग देते हैं। एंड टू अवॉइड दोज रिजल्टिंग इन डिस्प्लेयर, और हम उनसे अवॉइड करते हैं जिससे हमें खुशी नहीं मिलती। दिस इज़ दी हेडोनिस्टिक व्यू ऑफ मोटिवेशन। हेडोनिस्टिक मीन होता है अजियत देने वाली चीज़, तकलीफ़ देने वाली चीज़, यानी कि जो चीज़, जो गोल हम अचीव करते हैं उससे हमें खुशी होती है, और जिससे हम, यानी कि जो डिस्प्लेयर हो जिससे हमें खुशी नहीं मिलती उससे हम अवॉइड करते हैं, तो वो क्या होगा? हेडोनिस्टिक व्यू ऑफ मोटिवेशन। 56 व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इमोशनल मोटिवेशनल चेंजेस, यानी कि किसी ने, यानी कि आपको मोटिवेट किया और फिर इमोशनली आपके अंदर चेंजेस आने लग गई, यानी कि कोई अगर आपको ये कहे कि आपने ये टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना है, तो आपके इमोशंस जो हैं वो एनर्जाइज हो जाएंगे कि हमने जो है वो स्ट्रगल करनी है। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। बेस लाइन, पीक ऑफ स्टेट, डिक्लाइन ऑफ स्टेट, यानी कि जो स्टेट है उसके, यानी कि उतार चढ़ाव, यानी कि किसी टाइम जो है वो आप बहुत ज़्यादा, यानी कि इसके लिए स्ट्रगल करेंगे, किसी टाइम उसका लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ए टू अ स्टडी स्टेट, यानी कि फास्ट स्टेट, स्टेट बी डिक्लाइन ऑफ स्टेट बी टू बेस लाइन। 57 क्वेश्चन। जस्ट राइट थेरीज माइट बी कॉल्ड। जस्ट राइट थेरीज जो हैं उनको कहा जाता है ऑप्टिमल लेवल थेरीज, यानी कि टॉप लेवल की जो थेरीज होती हैं। 58 क्वेश्चन। सेक्सुअल मोटिवेशन इन लोअर एनिमल इज टाइड टू। सेक्सुअल मोटिवेशन इन लोअर एनिमल इज टाइड टू हार्मोन लेवल, यानी कि हार्मोनल लेवल होता है उसके अंदर। 59 द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेन एंड हंगर मोटिवेशन। हंगर जो है वो एक बायोलॉजिकल हमारी नीड होती है, तो इसका रिलेशनशिप ब्रेन और हंगर के साथ, यानी कि ब्रेन जो हमारा मैसेज कन्वे करता है, और यानी कि हंगर है, हमें बहुत शिद्दत की बायोलॉजिकल नीड है हमारी, तो हमने ब्रेन जो है वो उसके लिए एक्टिव होगा कि आपने फ़लाँ करना है, फ़लाँ जगह से फूड लेनी है, तो ये हमारा जो है वो बायोलॉजिकल मोटिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 60 in what ways physiological mechanism involved in maintaining the today's body's water level is involved in thirst, motivation and drinking. In what way physiological 60 क्वेश्चन। इन वट वे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म, यानी कि कौन से तरीके में फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म इन्वॉल्व शामिल होता है इन मेंटेनिंग द बॉडीज़ वाटर लेवल, यानी कि जो जिस्म में पानी का लेवल को मेंटेन करता है, इज़ इन्वॉल्व इन थर्स्ट मोटिवेशन, और वो इन्वॉल्व होता है थर्स्ट मोटिवेशन में, जो प्यास लगी होती है, एंड ड्रिंकिंग, और जब हम पी रहे होते हैं। तो ये जो है ये अपोजिट दोनों प्रोसीजर हैं। ये इसका सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, नॉन डायरेक्टली। 61 थर्स्ट ट्रिगर्ड बाय लॉस ऑफ वाटर, यानी कि जो प्यास होती है बाय लॉस ऑफ वाटर, वाटर की कमी की वजह से, फ्रॉम ओस्मो रिसेप्टर इज कॉल्ड। ओस्मो रिसेप्टर क्या है? सेल्स में पानी का कम हो जाना, पानी का कम हो जाना।
तो ये किस वजह से होता है? ये सेलुलर डिहाइड्रेशन, थर्स्ट, ये बायोलॉजिकल एक क्वेश्चन है। 62 को सेक्सुअल मोटिवेशन इज़ सोशल, क्योंकि सोसाइटी के अंदर रहते हुए ये प्रोसेस होता है। 63 द फीमेल सेक्स हार्मोन इज़ कॉल्ड, फीमेल सेक्स हार्मोन को एस्ट्रोजन कहते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोजन इज़ एस्ट्रेडियल, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। 65 टेस्टोस्टेरोन इज़ द मेजर एंड्रोजन, B option is correct option. The 66 question. The organization one role of sex hormones makes effect on the structure of the body and the brain. इसका जो है वो C option is correct option. 67 question. The projective test pencil and paper questionnaires observation of actual behavior of certain type of situations are designed to bring out the expression of psychological motives. क्योंकि ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनियर और ये एक्चुअल बिहेवियर ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ सिचुएशंस जो है, बिहेवियर की बात आ गई तो साइकोलॉजिकल मोटिव्स हैं। 68 क्वेश्चन द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन, थीमेटिक जो है वो सब्जेक्ट होता है, ये टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है? प्रोजेक्टिव तकनीक के लिए यूज़ होता है। 69 क्वेश्चन एमरजेंसी रिएक्शन और द फ्लाइट रिस्पॉन्स आर कंसर्न विद इमोशन, यानी कि एमरजेंसी रिएक्शन होता है फौरी, और फ्लाइट यानी कि फ़ौरन उड़ने वाला जैसे कि रिस्पॉन्स हुआ, तो इस ये क्या होता है? इमोशन होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 70 क्वेश्चन द ब्रेन कंट्रोल ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोमेटिक पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोमेटिक पैटर्न्स, यानी कि खुद ब खुद जो पैटर्न्स होते हैं या सोमैटिक जिस्मानी जो जिस्म का दिमाग को कंट्रोल और इस तरह से, ये इमोशन के अंदर आते हैं, इमोशन की करेक्टरिस्टिक है। 71 क्वेश्चन इन इमोशन वन फील्स एक्साइटेड, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 72 क्वेश्चन विच इज़ द इंडिकेटर ऑफ अराउजल, इंडिकेटर ऑफ अराउजल क्या चीज़ है? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। EEG, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोग्राम्स, ये सिग्नल्स होते हैं इन हार्ट में, तो ये जो है ये अराउजल के इंडिकेटर होते हैं। 73 क्वेश्चन एन इंडिकेशन ऑफ अराउजल इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल इज़, जो ह्यूमन और एनिमल में जो अराउजल है वो क्या है? ओरिएंटिंग रिएक्शन, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। 74 क्वेश्चन द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द ओरिएंटिंग रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टिमुलस, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन की बात आ रही है तो रिएक्शन वहाँ दिया जाता है जहाँ पे कोई स्टिमुलस हो। 75 क्वेश्चन ग्रीगेरियसनेस का जो मीन है वो सोशिएबल है, यानी कि टेंडेंसी टू एसोसिएट विद पीपल इन अ सोसाइटी। ग्रीगेरियसनेस इज़ अ सोशिएबल, यानी कि सोशिएबल मीन है इसका, और टेंडेंसी टू रिएक्ट विद पीपल इन सोसाइटी, तो ये सोशल मोटिव है। जैसा कि एक पर्सन है कि वो समवन हु टॉक्स एट पार्टी, यानी कि पार्टी में वो बात करता है, तो किसी को हम कहते हैं कि हाईली सोशिएबल है, तो उसको ग्रीगेरियसनेस भी कह सकते हैं। 76 क्वेश्चन इफ़ अ पर्सन इज़ इन बोथ हंग्री एंड स्लीपी एट द सेम टाइम देन अराइजेस, यानी कि एक ही वक्त में वो हंग्री भी फील कर रहा है, स्लीपी भी है एट द सेम टाइम, देन बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये दो अप्रोचेज़ हैं उसकी और उनके अंदर कन्फ्लिक्ट भी है, यानी कि हंग्री तो है और जब तक वो हंग्री रहेगा भूख भी नहीं आएगी, वो सोएगा भी नहीं, तो जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाएगी, दोनों फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, तो हम एक भूख ख़त्म होगी तो इंसान सो सकता है ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी है, तजाद भी है, अपोजिट चीज़ें आ रही हैं, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। 77 क्वेश्चन है व्हाट इम्पल्स अ पर्सन और एनिमल टू एक्शन, इनकी कौन सी चीज़ होती है जो किसी पर्सन को जो इम्पेल करती है किसी एक्शन पर, तो 77 का जो डी ऑप्शन ड्राइव, यानी कि सबसे पहले जो है अर्ज, यानी कि कोई ख्वाहिश हमारी पैदा होती है, और ड्राइव यानी कि जो हमें आगे यानी कि एक्शन पर उभारता है, क्योंकि नीड व्हाट इम्पेल्स अ पर्सन और एनिमल टू एक्शन, सबसे पहले होती है इंसान की नीड, फिर उसका सेकंड प्रोसेस जो होता है वो अर्ज और ड्राइव होता है। अर्ज और ड्राइव में जो होता है वो नीड तो एक उसका हो गया ना
स्टिमुलस हो गया और उसको उसने अचीव करना है। जैसे कि हंगरी है तो उसने फूड की तलाश, उसे फूड की तलाश है, तो वो क्या करेगा, सेकंड जो उसका स्टेप है वो ड्राइव होता है, आज होता है, फिर वहाँ पे वो एक्शन लेगा कि उसे कुछ ना कुछ करना है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 78 क्वेश्चन है, सेक्स ड्राइव कैन बी क्लासिफाइड एज अ बायोलॉजिकल मोटिव, ये बायोलॉजिकल मोटिव है। 79 मोटिव्स आर इन्फेरेंस फ्रॉम बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर से निकाले गए हैं मोटिव्स, हमारा जो बिहेवियर होता है वहीं से हमें मोटिवेशंस का जो है वो इन्फेरेंस होता है। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन, विच इज़ दी अर्लीस्ट अप्रोच टू मोटिवेशन, मोटिवेशन की जो अर्लीस्ट अप्रोच है वो क्या है, हेडोनिस्ट अप्रोच, यानी कि प्लेयर बेस। अर्लीस्ट अप्रोच टू मोटिवेशन क्या है, हेडोनिस्ट अप्रोच, यानी कि प्लेयर बेस, यानी कि हमें जो है वो मोटिवेशन जो मिलती है तो एक इंसान एक्साइटेड हो जाता है। तो नेक्स्ट ये जो 80 क्वेश्चन हमारे आज के कंप्लीट हुए। ये जो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है ये रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि इन इमोशन वन फील्स एक्साइटेड विच इज़ द इंडिकेटर ऑफ अराउजल, EEG ये हमने पीछे पढ़ा है। एंड इंडिकेशन ऑफ अराउजल इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल इज़ द orientation reaction or exact nature of the orienting reaction depends on the stimulus. Gregariousness is sociable, यानी कि सोशल मोटिव है। इफ़ अ पर्सन इज बोथ हंग्री एंड स्लीपी तो क्या होगा, अप्रोच। कॉन्फ्लिक्ट 77 व्हाट इम्पेल्स अ पर्सन और एनिमल टू एक्शन, ड्राइव। सेक्स ड्राइव कैन बी क्लासिफाइड एज अ biological motive, motives are inference from behavior, which is the earliest approach to motivation, हेडोनिस्ट अप्रोच। तो ये जो है हमारा मोटिवेशन का एक जो टॉपिक है ये क्वालिफाइड रिवाइज्ड एडिशन का 88 पेज से लेकर 94 पेज तक ये हमारा कंप्लीट हो गया है। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग मैंने उसका आंसर बताया तो आप प्लीज़ मुझे भी गाइड कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कैरी ऑन योर स्ट्रगल, होप यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।